क्या दीदी, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रही हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। कितना बड़ा सरप्राइज दे डाला इस बार। दिया वहां जानबूझकर आई थी। उसे मालूम था कि उसे वहां यूं अकेला बैठा देखकर वो टैक्सी ड्राइवर जरूर आएगा। अरे मैडम जी, आप यहाँ? हमने मना किया था ना रात को इस स्टेशन पर आने को। ओह, तो तुम आ गए। पूरा शहर छान मारा पर जानती थी कि तुम यहीं मिलोगे। मैडम, हम मिल गए ना आपको। अब चलिए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ क्या है स्टेशन का राज। अरे मैडम जी, सब बताऊंगा। आप यहाँ से तो चलिए। अब चलिए भी। ये देखिए, यहाँ से वो स्टेशन दिखता है। मैं रोज रात यहीं से उस पर नजर रखता हूँ। जब भी कोई मुझे रात के वक्त नजर आता है, मैं जल्दी से आंधी तूफान की तरह वहाँ पहुँचता हूँ और इससे पहले कि कोई अनहोनी घट जाए उसे अपने साथ बाहर ले आता हूँ। जैसा कि मुझे और मम्मी पापा को भी ले आए थे, है ना? पर क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ना करूँ तो अगले दिन उसकी जली हुई लाशें ही मिलेगी वहाँ से। तो कल रात तुम कहाँ थे? मेरी बहन भी उतरी होगी इसी तरह किसी ट्रेन से, वो तुम्हें नहीं दिखी? मैं पूछती हूँ, उसे क्यों नहीं बचाया तुमने? मैं शहर से बाहर था मैडम जी, ना आपकी बहन को बचा पाया और ना इससे पहले दीपक और उसके दोस्त को। मुझे बहुत पछतावा है इस बात का। जब से मैं टैक्सी चला रहा हूँ तब से तो ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत खतरा उठा रहे हो फिर तो तुम। मेरे पिताजी की मौत भी इसी स्टेशन पर हुई थी मैडम जी। जब मैं छोटा था तब हम इस शहर में नए थे और ठीक से समझ नहीं पाए थे इस खतरे को। तब से मैंने ठान लिया कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो किसी और के साथ ये नहीं होने दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? विष्णु। अच्छा विष्णु, अब ये बताओ कि उस स्टेशन पर लोग मरते क्यों हैं? मैडम जी, ये और भी बड़ी हैरानी की बात है। कोई नहीं जानता ये। बस इतना पता है कि रात में कोई उधर जाए तो अगली सुबह लाश ही मिलनी है उसकी, और वो भी जली हुई। किसी को कुछ पता नहीं? अच्छा, तुमने कभी कुछ अजीब नहीं देखा? बस 11:30-12 बजे तक ही देख पाता हूँ। उसके बाद तो उस स्टेशन के ऊपर धुंध छा जाती है। क्या मजाक है, ऐसा कहीं होता है? होता है मैडम जी, मैंने कई बार देखा है और मुझे तो ये सब किसी भूत प्रेत का चक्कर लगता है। पर अजीब बात है कि आज तक किसी ने कुछ भी नहीं देखा। किसी ने तो देखा था। दिया और विष्णु ने मुड़कर देखा तो वो वही हवलदार था जो दिया की बहन की मौत की खबर देने उसके घर गया था और पुलिस स्टेशन में भी उससे बड़ी हमदर्दी से पेश आया था। अरे आप यहाँ? आप कुछ जानते हैं? हाँ, मैं उस स्टेशन के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ। विष्णु शायद नहीं जानता होगा क्योंकि तब ये और इसका परिवार यहाँ नहीं आए थे, और वैसे भी यहाँ के लोग उस बारे में बात नहीं करते। कैसी बात? किसने देखा था? आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले की बात है। यहाँ नए स्टेशन मास्टर ट्रांसफ़र होकर आए थे। वो स्टेशन के पास ही बनी रेलवे कॉलोनी में रहते थे। वो, उनकी पत्नी और उनका 12 साल का सौतेला बेटा, जो उनकी पत्नी के पहले पति से था। उन्हें भी समझा दिया गया कि चाहे कुछ भी हो वो रात के समय स्टेशन पर ना जाएं। उनकी शराब पीने की गंदी लत थी और फिर नशे में अक्सर वो अपने बेटे के साथ गाली गलौज, मारपीट करते। लड़का भी अपनी माँ की वजह से सब चुपचाप सहता रहा। मगर उस रात उनके घर से बहुत देर से उस लड़के की चीखने की आवाजें आ रही थी। फिर अचानक उसकी माँ जोर जोर से मदद को पुकारने लगी। लोग जब उनके घर पर पहुंचे तो स्टेशन मास्टर की पत्नी ने बताया कि उनका बेटा अभी अभी स्टेशन की तरफ भागा है और नशे में धुत स्टेशन मास्टर साहब उसके पीछे। आगे क्या होगा स्टेशन मास्टर और उसके बेटे के साथ, और क्या ये जानकारी दिया के कुछ काम आएगी? स्टेशन मास्टर की पत्नी ने बताया कि उनका बेटा अभी अभी स्टेशन की तरफ भागा है
और नशे में धुत स्टेशन मास्टर साहब उसके पीछे। ओह माय गॉड! फिर? होना क्या था, कोई भी उस वक्त स्टेशन पर तो हरगिज नहीं जा रहा था। पर थे कि स्टेशन मास्टर साहब तो हरगिज नहीं जा रहा था। सब अब मानसिक रूप से तैयार थे कि स्टेशन मास्टर साहब और उनका बेटा दोनों ही अब नहीं बचेंगे। कैसे लोग हैं? उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया? मैडम, सबको अपनी जान प्यारी होती है। स्टेशन मास्टर साहब की पत्नी रोती रही। उन्हें जबरदस्ती रोक कर रखा गया। वो अपने बेटे के पास जाना चाहती थी। सब सुबह होने का इंतजार करते रहे और अगली सुबह स्टेशन मास्टर की जली हुई लाश प्लेटफॉर्म पर मिली, जैसा कि डर ही था। मगर लड़का जिंदा बच गया। क्या? हाँ, वो एक खाली चाय की दुकान में छुपा हुआ मिला। बहुत सदमे की हालत में था और कुछ भी ना बोल सका। उसकी माँ उसे यहाँ से ले कर चली गई और किसी ने भी खोज भी नहीं की। उस स्टेशन का राज अपने जहन में दबाए वो लड़का यहाँ से चला गया। एक बस वो ही था जो जिंदा बचा। एक बस वही है जो सब जानता है। कमाल है। अभी वो लड़का कहाँ है? कुछ मालूम है आपको? आप पता कर सकते हैं प्लीज? पता नहीं, वो तभी यहाँ से चले गए थे। हाँ, वो सरकारी नौकरी में थे तो शायद ये उतना मुश्किल ना हो। वैसे उस स्टेशन के नाम पर यहाँ सबकी जुबान को ताला लग जाता है, मगर आपने तो मुझे इतना कुछ बता दिया। मैंने भी अपना जवान बेटा खोया है उसी स्टेशन पर मैडम, और मैं अब ऊब चुका हूँ। मैं चाहता हूँ अब उस मनहूस स्टेशन का सच सामने आ ही जाए। ओह सॉरी, ये तो बहुत बुरा है। इस रहस्य का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। मेरी बहन को छीन लिया उस मनहूस स्टेशन ने। आप बस उस स्टेशन मास्टर के बेटे का पता बता दीजिए मुझे। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है। घर जाइए, विष्णु आपको घर छोड़ देगा। 11:15 हो रहे हैं मैडम जी। और देखिए वहाँ की हालत, कुछ भी नहीं दिख रहा है और वहाँ जाकर देखने की हिम्मत भी नहीं। दिया भी उस धुंध को देखती रही, जो कि कहीं से भी प्राकृतिक नहीं लग रही थी।
वो खास उसी स्टेशन के ऊपर छाई हुई गहरी धुंध थी। उन्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि उस गहरी धुंध के नीचे उस वक्त कई सारे मुर्दे उस स्टेशन पर मंडरा रहे होंगे। और कुछ ही देर में प्रकट होगी वो ट्रेन, जो ना पिछले स्टेशन से आती है ना अगले स्टेशन को जाती है। सिर्फ वही रुकती है, मुर्दों की ट्रेन। दिया की बहन की मौत को 4-5 दिन बीत चुके थे। वो अब भी जोर शोर से उस स्टेशन की जानकारी जुटा रही थी। इसी कोशिश में फिलहाल वो पुलिस स्टेशन के बाहर हवलदार का इंतजार कर रही थी। तभी हवलदार वहां आ जाता है और दिया की तरफ एक बड़ा लिफाफा बढ़ा देता है। इसमें स्टेशन मास्टर साहब के परिवार की कुछ जानकारी है। पर उनकी पत्नी की भी डेथ हो चुकी है, तो ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। अजीब बात है, 15-16 सालों से ये सब चल रहा है और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। 15-16 साल मैडम जी। 52 साल का तो मैं ही हूँ, और मैं अपने बचपन से उस भूतिया स्टेशन के किस्से सुनता आ रहा हूँ। ये रोग बहुत पुराना है इस शहर का। हवलदार की बात सुनकर दिया सन्न रह गई और विष्णु ने सर पीट लिया। तो कोई तो था जो उस श्रापित स्टेशन का रहस्य जानता था। अपनी तरह का इकलौता था वो। क्या दिया उसे ढूंढ पाएगी?